आप देख रहे हैं KSN 24 पल पल की खबर। कोरबा जिले में बड़े पैमाने पर रेडी टू ईट के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। इसकी भनक तक लोगों को नहीं लग पाती है। मामला है परियोजना महिला एवं बाल विकास विभाग पसान के अंतर्गत सेक्टर अमलीकुंडा का, जहां सभी आंगनबाड़ी में रेडी टू ईट का वितरण नहीं किया जाता। निर्माण व वितरण के नाम में खाना पूर्ति कर लाखों का गबन किया जा रहा है। दरअसल अमलीकुंडा सेक्टर अंतर्गत आंगनबाड़ी में रेडी टू ईट निर्माण व वितरण का कार्य मां लक्ष्मी स्व सहायता समूह बैरा के द्वारा किया जाता है, किंतु पिछले कई सालों से बैरा समूह द्वारा रेडी टू ईट का निर्माण व वितरण पूरी मात्रा में नहीं किया जा रहा। अमलीकुंडा अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से रेडी टू ईट में भ्रष्टाचार की स्थिति निर्मित है। समूह द्वारा वितरण पूर्ण मात्रा में नहीं किया जाता, जिसकी जानकारी सेक्टर सुपरवाइजर को होते हुए भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती। इस संबंध में मां लक्ष्मी स्व सहायता समूह बैरा सचिव लीलावती मरावी ने बताया कि रेडी टू ईट का निर्माण व वितरण पूरा किया जाता है, परंतु कार्यस्थल पिछले कुछ महीनों के वितरण की जानकारी वितरण रजिस्टर में नहीं थी। वह गेहूं की बोरी काफ़ी मात्रा में भी दिखाई पड़ी। तत्पश्चात गेहूं व वितरण रजिस्टर के संबंध में पूछने पर सचिव लीलावती भड़क उठी व अभद्रता पूर्वक शब्दों का प्रयोग करते हुए बोलने लगी कि मीडिया को किसने अधिकार दिया है, यह कहते हुए किसी भी प्रकार की जानकारी देने से इनकार कर दिया। इस संबंध में जानकारी हेतु अमलीकुंडा सेक्टर सुपरवाइजर कौशल्या मेश्राम से संपर्क किया गया, किंतु उनसे संपर्क नहीं हो पाया। अभी तो मैडम सुनिए ना, उसी समय ले लेते। अरे हम लोग रिकॉर्ड लेके जाते ना और लिखित दिखाओ ना क्या लेके आए हो। तो दो चीज मांगी हम लोग, ठीक है? यहाँ कई जने पत्रकार हैं भैया, सब आते हैं। तो ऐसा नहीं आप ही नहीं हो, कोरबा से आते हैं। सुपरवाइजर बता कोरबा से आए वो थे। दिक्कत नहीं, हम लोग वो नहीं बोल रहे, ठीक है? हम लोग दो चीज मांगे और वो चलो अब क्या दिखाएंगे? है ये नहीं आपके रजिस्टर? कैसे नहीं है रजिस्टर? आप तो खुद बोल रजिस्टर नहीं मेरे। कैसे नहीं है रजिस्टर? अब यहाँ से वहाँ बना रहे हैं तो होगा। अधिकारी लोग जानकारी दे के आते हैं तो बाकायदा हम लोग रिकॉर्ड वहाँ कंप्लीट रखते हैं। तो इसीलिए तो कंप्लीट रहता है क्योंकि अधिकारी लोग बता हाँ, तो बता के आते हैं तो ऐसे आना चाहिए ना भैया। आप लोग दिखाओ कि कहाँ से क्या करके आए हो। अब सुपरवाइजर लोग हम लोग को दबाव डालेंगे कि नहीं डालेंगे? बता रही हूँ, इसीलिए हम पूछे कि वितरण हो गया क्या? आप बोले हाँ हो गया। अब जब मान लो वितरण हो गया है, सुनो ना, उसको तो बता रहे हैं तो वितरण होगा तो बाकायदा रजिस्टर भी होगा, रजिस्टर में साइन भी होगा सबको, जितने लोग को दिया गया है तो उन लोग साइन भी करेंगे कि भाई प्राप्त किए। तो कहाँ है मई जून का? कहाँ मिला? मई जून का तो मिले नहीं है वहाँ से। अब लॉकडाउन के चक्कर में सब लफड़ा है ना, अरे तो तुरंत मिल नहीं पाता ना, ये भी तो दिक्कत है ऑफिस जाने आने का। और कहाँ आप ऐसे बता रहे हैं हर महीना ला के वितरण करते हैं बाकायदा, लेकिन अभी लॉकडाउन के चक्कर में आदमी समय में नहीं मिल पाता। तो उसी को तो पूछ रहे थे। अब कल बात हुई है कि भैया आना बोले हैं ऑपरेटर, कई ठो काम करते हैं तो कल आना बोले हैं। नहीं, अब जब से मैं बढ़िया अच्छे से बात कर रही हूँ तो आपको बनी नहीं रहा है। पसान में भी है 2-3 पत्रकार, पैसा बिकने वाले हैं, हम लोग बिकाऊ नहीं हैं। आप नहीं है बिकाऊ ना, तो ठीक बता रहे हैं। वो सब बिकाऊ वाले हैं, 2-5 हजार में बिकने वाले हैं, तो हम लोग तो ना वही आप लोग को भी लिखित लेके चलना चाहिए, दिखाना चाहिए कि ये चीज है मेरे तो पास। ठीक है, अब मैं आऊंगी दोबारा ना तो लिखित लेके आऊंगी। अरे समूह है जाएगा ना, हम लोग तो नहीं जाएंगे। तो मैं हम लोग के पास रिकॉर्ड कंप्लीट रहेगा। अरे तो आपसे थोड़ी मांग रहे हैं, हम लोग तो समूह से ही मांग रहे हैं। हाँ तो चलो ना, काहे नहीं जा रही? दो बार तो गए यार, हम तो बोले कि चलो, तो आप तो भड़क गए इतना। नहीं दीदी, अब दिन भर मैं वहाँ गई, वहाँ से बुलवाए तो वहाँ गई। तो हम भी तो गए हैं। तो आपका नाम बताए कि वो दीदी आए हैं तो मैं गई नहीं। तो मैं भी तो आई ना यार, इसीलिए मैं गाड़ी में बैठ के नहीं आई, आपके साथ पैदल आई। अब बाकायदा गई हूँ। अब वहाँ से फिर मैं बोली कि मंगा लेती हूँ, तो नहीं बोले हाँ चलो। अब यहाँ लेके आए हैं तो यहाँ जो भी है वो दिखाए तो अरे यार, अब बोल रहे हैं कि वहाँ फिर उसके लिए चलो बयान के लिए। अब जब सब बैठे थे तो लेना चाहिए ना बयान। तो अधिकार नहीं देखे तो कैसे कर लेंगे यार, बताओ तो। हाँ तो वही बैठे रहते, हम लोग दिखाते ना रिकॉर्ड। नहीं, अधिकारी लोग आते हैं ना तो इतना परेशान नहीं करते। श्रीमती सीता देवी। ये आप किस आंगनबाड़ी में कर रहे थे? अमलीकुंडा। सेक्टर सुपरवाइजर का नाम? कौशल्या मेश्राम। क्या समस्या है आपको आंगनबाड़ी में? मतलब सामान क्या, जो रेडी टू ईट जो सब मिलता है आपको पूर्ण मिलता है, पूर्ण मात्रा में? नहीं, आधा मिल रहा है। कितना लगता है आपको एक महीने में? एक महीना में 65 के आसपास। 65 पैकेट लगता है 65 सब मिला करके। और कितना आपको दिया जाता है समूह के द्वारा सप्लाई? 35-40 के आसपास। कब से चल रहा है 35-40 पैकेट? शुरू से चल रहा है। मतलब 1 साल 2 साल कब से? काफ़ी टाइम हो गया ऐसे ही चल रहा है। तो क्या इसकी शिकायत नहीं करते आप
मतलब अपने सेक्टर मैडम सुपर को भी बता चुके हैं और अब मैडम को ये संपर्क कर बताते हैं भी आधा मिलता है हम लोग को। तो आप लोग को सामान देते हैं तो रजिस्टर में साइन करते हो उनके रजिस्टर में? जब समूह के द्वारा आपको सामान दिया जाता है तो एक साइन करवाया जाता है रजिस्टर में। कभी कभी साइन करवाते हैं, कभी साइन भी नहीं करवाते। तो जिस टाइम साइन करवाया तो उस टाइम पूर्ण मात्रा में दिया जाता है सामान। एक आध बार का रहता है, एक आध बार का नहीं। तो आप साइन कैसे कर देते हैं जब सामान आपको आधा दिया जाता है तो? और ये बाकी जो सामान गुणवत्ता कैसी रहती है सामान की? अंडा रेडी टू ईट हाँ, अंडा तो बहुत खराब आ रहा है, खराब आ रहा है। बहुत खराब। और जानकारी सबको है, सेक्टर सुपरवाइजर जानकारी सबको? सुपरवाइजर को भी पता है, हम लोग अपने ग्रुप में भी डाल दिए हैं। और क्या क्या मिलता है आपको समूह की ओर से बच्चों को बांटने के की लिए? ओर से अभी अंडा मिल रहा है, लड्डू मिल रहा है। लड्डू की क्या? और लड्डू 2 प्रकार की है, मैंने फली वाला लड्डू है और एक सफ़ेद लड्डू है। तो उसको दिया जाता है पूर्ण मात्रा में? नहीं हाँ, मिलता? गर्भवती शिशु यदि गंभीर नहीं, आपको पूर्ण मात्रा में मिलता है लड्डू, समूह से नहीं मिलता? नहीं, खैर वो तो मिल रहा है, अंडा लड्डू ठीक है। मतलब दिक्कत किस पे? सिर्फ रेडी टू ईट में? रेडी टू ईट और अंडा में। अंडा मतलब पूरा खराब रहता है जितना आता है आपके पास? तो बच्चों को फिर कैसे देते हैं आप? जैसे आपको आटा भी कम मिल रहा है, तो फिर बच्चों कैसे बांटते हैं आप महीने में? अब उसको कैसे बांटेंगे? आधा दिन के लिए मिलता है, आधा मतलब बाकी टाइम बच्चे भूखे रहते हैं, ऐसा है? तो गर्म भोजन जिसको देना रहता है उसको गर्म भोजन खिला रहे हैं। KSN 24 न्यूज़ के लिए रितेश गुप्ता की रिपोर्ट।